ये सत्संग क्या है, ये क्यों करना चाहिए। देखो, सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, यानी संत अथवा परमात्मा के संग को सत्संग कहते हैं। और सत्संग करने से ही भगवान की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। जिस रास्ते पर संत गए हैं, उनका संग किए बगैर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो भगवान के प्रेमी हैं, वही तो उन तक पहुंचने का रास्ता बताएंगे। साधुन के सत्संग से थर थर कांपे देह, कबहु भाव को भाव में मन मिट जाए स्नेह। साधु संतों के सत्संग से पाप रूपी शरीर थर थर कांपता है और सत्संग से धीरे धीरे ये सब समाप्त हो जाता है और मन में प्रभु के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाता है। कथा कीर्तन कुल विषय, भवसागर की नाव, कहत कबीरा या जगत नाही और उपाय। संत कबीरदास जी कहते हैं, संसार रूपी भवसागर से पार लगने के लिए कथा, कीर्तन, भजन रूपी नाव की आवश्यकता है। इसके सिवा पार उतरने का कोई अन्य साधन नहीं है। सत्संग एक बिजली है, एक करंट है। जिस तरह से यदि कहीं आग लगी हो तो उसके पास आप जाओगे तो आप पर भी उसकी चिंगारी पड़ सकती है। इसी तरह यदि किसी ऐसे प्रभु के प्रेम में रंगे संत के पास, भक्त के पास बैठोगे तो उसके अंदर जो प्रभु के प्रेम की आग लगी हुई है, उसकी यदि एक चिंगारी भी तुम पर पड़ गई तो आपके भीतर भी वही प्रेम जाग जाएगा। बस केवल एक चिंगारी की आवश्यकता है। मगर संतों का संग, वो भी प्रभु प्रेमियों का संग, भगवान की कृपा से ही मिलता है। इसलिए भगवान से हर वक्त प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें अपने संतों भक्तों का ही संग देना, ताकि हम पर भी प्रेम का रंग चढ़ा रहे। देखो, जैसा इंसान होगा वैसी ही तो बात करेगा। एक व्यापारी कहेगा तेरा व्यापार कितना है, और एक गृहस्थी कहेगा तेरा घर बार कितना है, और एक व्यवहारी कहेगा तेरा व्यवहार कैसा है। मगर एक प्रेमी संत यही कहेगा तेरा प्रभु से प्यार कितना है, कितना याद करते हो भगवान को। जिस तरह से कई दिनों से रखी पुरानी घास सूख जाती है, लेकिन अगर एक तीली आग की पड़ गई तो सारी घास जलकर
राख हो जाती है। इसी तरह से हमारे भीतर जो पाप हैं उसमें अगर सत्संग रूपी एक चिंगारी भी पड़ गई तो वो भी जलकर राख हो जाएंगे। सत्संग से न जाने कितनों का हृदय परिवर्तन हुआ है। एक डाकू थे घाटम सिंह जी, मीना जाति के थे। चोरी, लूटपाट, डकैती इनका पारिवारिक पेशा था। एक बार इनके पिता ने इन्हें समझाया, बेटा चोरी करना हमारा खानदानी काम है। चोरी करके ही हम अपना पेट पालते हैं। अगर हम मर गए तो बाद में तुम्हें ही ये काम संभालना है। लेकिन बेटा इसके कुछ नियम हैं, वो समझ लो। बताइए पिताजी, क्या नियम हैं? बेटा चोरी करने जाओ तो किसी साधु या तिलकधारी के चक्कर में मत पड़ना। नंबर 2, कभी मंदिर में चोरी मत करना। बेटा अगर कहीं सत्संग या कथा चल रही हो तो वहां जरा भी मत रुकना, नहीं तो तेरा सारा काम चौपट हो जाएगा। पिताजी अगर कथा से निकलना पड़े तो? बेटा कान बंद कर लेना, लेकिन कुछ मत सुनना। ये 3 बातें पिताजी ने घाटम सिंह को समझाई। अब कुछ दिनों बाद पिताजी तो चल बसे। अब घाटम जी के कंधों पर सारा बोझ आ गया। अब चोरी करे और पिताजी के बताए हुए रास्ते पर चले। एक बार ये जंगल में किसी को लूटने के लिए उसके पीछे जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक महात्मा के दर्शन हुए। अब देखो, संत महात्मा के अगर दर्शन हो जाएं तो उनके दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। अब संत जी ने कहा, बेटा ये चोरी डकैती गलत कार्य हैं, इसको तुम छोड़ दो। तब घाटम सिंह जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, ये हमारी जीविका है और आज से नहीं, पीढ़ियों से चली आ रही है। इसको हम भला कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे पिताजी ने कहा था, बेटा अपना धंधा कभी मत छोड़ना। अतः आप कोई और काम बता दें तो वो मैं अवश्य कर लूँगा। तब संत जी ने कहा, ठीक है, यदि तुम मेरी 4 बातें स्वीकार कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हाँ हाँ बोलो बाबा, वो कौन सी 4 बातें हैं, बताइए। तब उन्होंने बताया, एक तो तुम हमेशा सत्य बोलना, और दूसरा साधु सेवा करना, और तीसरा भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद पाना, और चौथा भगवान की आरती का दर्शन करना। अब श्री घाटम जी ने संत की 4 बातें स्वीकार कर ली। अब तो ये चोरी करके
जो भी धन लाते संत सेवा में लगा देते। फिर बाकी जो धन बचता उससे परिवार का पालन करते। एक दिन इनके घर संतों की टोली आ गई। इन्होंने सबको प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। फिर ये अंदर घर में जब सामान लेने गए खाने का, तो देखा कि उस दिन घर में कुछ नहीं था। अब घाटम सिंह जी उस दिन गांव के सब घरों से सामान मांगने गए, पर किसी ने कुछ भी नहीं दिया। तब इन्होंने चोरी करने का निश्चय किया। गांव के बाहर किसानों के गोदाम में गए और वहां से अनाज का ढेर उठा लाए। घर आकर उसका भोजन बनवाया और संतों की सेवा की। परंतु इनके मन में एक भय बना रहा कि जिसके यहाँ मैं चोरी करने गया था, वहाँ मेरे पैरों के निशान बने हुए हैं। ऐसा ना हो उन पैरों के निशान को देखकर मुझे कोई भी पकड़ सकता है। लेकिन तभी भगवान की ऐसी कृपा हुई कि तेज आंधी और बारिश आ गई कि वो सारे पैरों के निशान मिट गए। इससे इनके संतों के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। ऐसे ही एक बार इनके गुरुजी के यहाँ कोई उत्सव था। इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इन्होंने सोचा गुरुजी के पास जाना तो जरूरी है, पर इनके पास कोई पैसे भी नहीं थे। तब इन्होंने चोरी का निश्चय किया। इन्होंने एक सिपाही का भेष बनाया और एक राजा के अस्तबल में पहुंच गए। पहरेदारों ने पूछा, कौन हो भाई? पहले तो ये चुप रहे, लेकिन जब दोबारा पूछा, अरे भैया बोलो तो सही, कौन हो तुम? तब इन्होंने सच सच बता दिया कि चोर हूं। लेकिन इनके पहनावे को देखकर पहरेदारों ने इन्हें फौज का कोई अफसर समझा और इन्होंने अस्तबल से एक घोड़ा खोला और उस पर चढ़कर बड़ी शान से बाहर निकले। किसी ने भी इन्हें कुछ नहीं कहा। इनके कुछ दूर जाने पर रास्ते में किसी मंदिर में मंगला आरती हो रही थी। इन्होंने घोड़े को बाहर बांध दिया और आरती का दर्शन करने लगे। उधर जब सुबह हुई तो पता चला एक घोड़ा अस्तबल से चोरी हो गया है। अब पहरेदारों को पता चला कि ओहो, वो जो रात में आया था वो तो सच में ही चोर था। अब पता लगाने के लिए सब सैनिक घोड़ों पर सवार होकर चारों दिशाओं में फैल गए। पता लगाते लगाते वहीं पहुंच गए जहां वो घोड़ा बंधा था। देखने पर पता चला कि घोड़ा तो वही है, पर इसका रंग बदल गया है। वो जो काले रंग का घोड़ा था वो काले रंग से सफेद रंग का हो गया है। इतने में घाटम जी अंदर मंदिर में प्रणाम करके चरणामृत लेकर बाहर आए। सिपाहियों के पूछने पर घाटम जी ने सब बात सच सच बता दी।
कि घोड़ा भी वही है और इसे चुराने वाला चोर भी मैं ही हूँ। पर हरि कृपा से घोड़े का रंग बदल गया है। ये सुनकर सिपाही बहुत हैरान हुए और घाटम जी को राजा के पास ले गए। घाटम जी के सच बोलने से और भगवान की कृपा से घोड़े का रंग बदलने से राजा बड़ा प्रभावित हुआ और घाटम जी के चरणों में पड़कर प्रणाम किया और उनके गुरु की सेवा के लिए बहुत सा धन और भूमि दान में दे दी और कहा कि जिसे बचाने के लिए भगवान ने घोड़े का रंग तक बदल दिया, भला उसे मारने वाला मैं कौन होता हूँ। इस घटना से घाटम सिंह की अपने गुरु के प्रति और श्रद्धा बढ़ गई। उसने उसी दिन से चोरी करना छोड़ दिया। अब वो भगवान की भक्ति करने लग गया। अब एक दिन उसके मन में आया कि प्रभु, अब तक आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिया। देखो, जिससे प्यार होता है ना, उससे मिलने का भी मन करता है। तब उन्होंने बड़े आर्त हृदय से घाटम जी ने आंखों में आंसू भरकर एक पद गाया। पहले तो मैं यूं ही खाता, पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहाकर खावा छो। गल में माला माथे तिलक, थारे निमित्त लगाया छो। माने तो इत्ता कर दीना, थाने कीना काई। घाटम दास जाति को मीना, तारोगे की नाई। उसके इस तरह प्रेम पूर्वक पुकारने से भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो, घाटम सिंह का नाम भी भक्तों में आता है। वो डाकू से भक्त बन गए एक सत्संग सुनने से। देखो, माथे पर तिलक की बहुत महिमा है। तिलक मंगल का स्वरूप है। कोई उत्सव हो या जन्मदिन हो तो तिलक लगाना चाहिए, लेकिन आजकल माथे से तिलक हट गया है। पहले सब तिलक लगाते थे तो कभी अमंगल नहीं होता था। सूना मस्तक अमंगल की निशानी होता है। अगर अपना मंगल चाहते हो तो भैया माथे से तिलक कभी नहीं हटाना चाहिए। इस तिलक के लिए बड़े बड़े बलिदान हुए हैं। एक बार अकबर के दरबार में सभी तिलक लगाकर आते थे। एक दिन अकबर ने कहा कि यहाँ कोई तिलक लगाकर नहीं आएगा। जो तिलक लगाकर आएगा उसके माथे को गरम लोहे से जला दिया जाएगा। अब सब हिंदू राजा डर गए, तिलक नहीं लगाया। लेकिन राजा मधुकर शाह बड़े निष्ठा वाले थे। वो तिलक लगाकर आए और जिस दिन राजा ने मना किया उस दिन और गाढ़ा तिलक लगाया। अकबर ने कहा, मधुकर शाह, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया, तुम दंड के अधिकारी हो। तभी मधुकर शाह ने तलवार निकाली और कहा, आओ, जो इस तिलक को हटाएगा वो जान से जाएगा। और मधुकर शाह ने कहा, राजन, तुम्हारी बादशाहत से ज्यादा
मैं परमात्मा की बंदगी करता हूँ। ये तिलक भगवान के चरणार विंद है, इसे मैं अपने से अलग नहीं कर सकता। उसी समय जितने क्षत्रिय राजा थे सब मधुकर शाह के पक्ष में हो गए। सबने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। तभी अकबर ने तुरंत अपना दाव बदल लिया और कहा, अरे अरे, मैं तो तुम सबकी तिलक के प्रति निष्ठा देख रहा था। तो भैया ऐसे ऐसे महापुरुष हुए और हम सब अपने आप को बड़ा भक्त मानते हैं, और भगवान के चरणार विंद तो माथे पर है नहीं। और यही तो भक्तों की भक्ति की निशानी होती है। आज सभी सूने माथे दुकान पर जाते हैं, तभी तो मंगल नहीं होता। पहले लोग दुकान पर भी तिलक लगाकर जाते थे, जिससे देखने वाले का भी, ग्राहक का भी प्रभाव अलग ही पड़ता था। तब घाटम जी ने कहा, प्रभु मैंने तुम्हारे लिए तिलक लगाया, कंठी पहनी, मुझे कब तारोगे? तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमको भी तारो शाम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने भिलनी को तारा, भिलनी को तारा, भिलनी को तारा। बेरों का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने मीरा को तारा, मीरा को तारा, तुमने मीरा को तारा। वीणा का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने द्रौपदी को तारा, साड़ी का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने कुब्जा को तारा, चंदन का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने अर्जुन को तारा, गीता का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने केवट को तारा, केवट को तारा, शाम केवट को तारा। नौका का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने नरसी को तारा, नरसी को तारा, शाम नरसी को तारा।
बात का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने प्रहलाद को तारा, खम्बे का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने गणिका को तारा, गणिका को तारा श्याम गणिका को तारा। तोते का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। जब घाटम सिंह ने ऐसी पुकार की तो भगवान का हृदय भी पिघल गया और उसे दर्शन दिए। तो भैया ये है सत्संग का प्रभाव। एक चोर भी तर गया और आज प्रभु के भक्तों में उसका भी नाम अमर हो गया, उसका भी नाम आता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। वृंदावन धाम की जय। सभी को वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे।